हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th, जिसमें हम लोग ये टॉपिक है क्लास 9th में मैथ्स में लाइन एंड एंगल्स। क्या है लाइन्स एंड एंगल के बारे में हम लोग जो भी उसका कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल आरडी शर्मा का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाओगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल में सबसे पहले आप ये समझिए कि लाइन्स क्या होता है। ठीक है, क्या है लाइन्स? लाइन क्या होता है? क्या होता है लाइन जो है, क्या है ये लाइन है, ये क्या है लाइन है। बट इसमें जो है कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है। आप इधर जितना मन उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी आप जितना मन उतना एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से एक्सपैंड कर पाओगे। ये लाइन है, इसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। क्या है, इसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। आप इसको कितना आगे तक एक्सटेंड करोगे ये आपको नहीं पता है। आप इधर कितना आगे एक्सटेंड करोगे नहीं पता है, तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और इसमें कोई भी इंड पॉइंट नहीं है। जैसे ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं इस तरह से, ठीक है, तो इसमें आप इंड पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, बट इधर इंड पॉइंट नहीं है, तो इसमें वन इंड पॉइंट है। बट इस ये जो लाइन है मेरा, इसमें इंड पॉइंट है ही नहीं। इसमें क्या है, दोनों साइड हमको मन जितना करेगा, मेरा मन कि हम इतना और आगे ले जाएंगे और आगे ले जाएंगे, जितना मन उतना एक्सटेंड करते हैं, इसी को हम लोग लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसी को लाइन बोलते हैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट मेजर। इसको हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। और एक चीज और है इसमें कि नो इंड पॉइंट, नो इंड पॉइंट, नो इंड पॉइंट, मतलब कि दोनों साइड इसका फिक्स पॉइंट नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक रे होता है, रे को समझिए। रे जो है पार्ट ऑफ अ लाइन, लाइन का ही पार्ट है। जैसे ये जो फिगर मैंने बनाया ये एक्चुअली में रे का फिगर है। रे में होता है कि वन साइड जो होता है वो इंड पॉइंट होता है, और एक साइड मतलब हम जितना मन करेगा उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। जब आप एक साइड आपका फिक्स है, इसका है एक साइड की हम एक्सटेंड कर पाए, मेरा जितना मन उतना एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इसको भी आप मेजर नहीं कर पाओगे। क्या है, इट इज नॉट, इसको भी आप मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें वन इंड पॉइंट, वन इंड पॉइंट। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक साइड तो आप फिक्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक साइड जो है इसका आप फिक्स कर पाओगे, लेकिन सेकंड साइड जो है क्या होगा, वो उसको आप जितना मन उतना एक्सटेंड कर पाओगे, तो आप इसको भी मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, लाइन हो गया, रे हो गया, और एक होता है लाइन सेगमेंट। क्या है, एक लाइन सेगमेंट, एक होता है लाइन सेगमेंट। इसको जो है, जैसे ये फिक्स पॉइंट है और इधर भी फिक्स पॉइंट है, इसमें जो है कि आपका दोनों साइड फिक्स पॉइंट होता है। इधर से भी आप फिक्स कर दिए, इधर से भी फिक्स कर दिए। जैसे ये मार्कर है, इधर भी आप इसका फिक्स है कि इससे आप इसे इतना आगे नहीं बढ़ा सकते। इधर भी क्या है, इसको भी आप नहीं बढ़ा सकते। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। आप दोनों साइड देख रहे हैं फिक्स है इसका, कि इससे नहीं एक्सटेंड कर सकते, इधर भी एक्सटेंड हम नहीं कर सकते। वैसे ही है, ये हमारा पॉइंट ले लेते हैं ए बी, इसको आप मेजर कर सकते हो। जब ये फिक्स हो गया कि इतना से इतना ही तक रहेगा, तो आप इसको इजीली मेजर कर पाओगे। तो इट इज मेजर, इसको आप मेजर कर पाओगे। ठीक है, और ये इसमें क्या होगा, टू इंड पॉइंट, टू इंड पॉइंट। इसमें क्या होगा, दो आपका फिक्स पॉइंट होगा, इंड पॉइंट या फिक्स पॉइंट भी आप लिख सकते हो। जैसे ये फिक्स है, इसका इसका भी फिक्स है, आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। क्या एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये लाइन, रे, लाइन सेगमेंट पे आपको कोई भी डाउट नहीं है। नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन करिए, नहीं तो हम लोग आगे वाले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या है कोलिनियर पॉइंट? कोलिनियर पॉइंट क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जैसे ये एक लाइन है, लाइन रे, ये हम लाइन ही लिए हैं, रे नहीं है, लाइन है। तो इसमें जो है क्या होगा, वन, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है। ठीक है, तो इसमें जो है इफ थ्री और मोर पॉइंट्स, क्या है, थ्री और मोर पॉइंट्स, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, मतलब एक ही लाइन पे जो है, ऑन द सेम लाइन, बट सेम लाइन लिखने जरूरत है इसलिए कि एक ही लाइन पे जो है
कि मैक्सिमम जो है 3 से ज्यादा कितना हो ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है उसका 3 पॉइंट्स होना चाहिए। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसे यहाँ पे आप ये जो एक लाइन है, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें 4 पॉइंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। लेकिन जैसे ही हम यहां से क्या कर दिए, इसको हम हटा दिए, अब पॉइंट मेरे पास 2 है, तो इस पॉइंट को हम लोग कोलिनियर पॉइंट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट नहीं बोलेंगे, ये हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। बट जैसे ही यहाँ पे एक और मैंने पॉइंट लगाया 1 2 3, क्या बोला है, 3 या मोर पॉइंट, मतलब 3 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम हमारे पास 3 होना चाहिए, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग लाइन, जो भी आप समझ सकते हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए मेरे पास आप देखो एक लाइन ये है, ये एक लाइन ये है, आप इसमें देख रहे हैं एक्सटेंड कहीं भी कट नहीं किया, क्या हुआ, कट नहीं किया। ठीक है, कट नहीं किया, तो ये हमारा एक्सटेंड क्या होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग। ये एल है, ये एम है, देख रहे हो, ये लाइन जो है इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, कि मतलब ये एल और एम लाइन जो है वो किसी पॉइंट पे जो है वो कट करेगा, क्या करेगा, कट करेगा। और एक होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन भी बोलते हैं, पैरेलल लाइन। इसमें क्या होगा, जैसे एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, ये दोनों का जैसे यहां पे 5 मीटर है डिस्टेंस, इस लाइन यहां पे, और यहां भी 5 मीटर है, यहां भी 5 मीटर है, मतलब टोटल जगह पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, 5 मीटर 5 मीटर। तो इसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलेंगे, आपस में कभी मिलेगा नहीं। पैरेलल लाइन दैट मींस आपस में वो कभी नहीं मिलेगा। जैसे ट्रेन का पटरी, ट्रेन का पटरी आप देख रहे होंगे, वो क्या है, पैरेलल इस तरह से रहता है, इसका और इसका डिस्टेंस क्या होता है, टोटल जगह एक जैसा रहता है, वो कभी नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो आप लोग को पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ एंगल पे। एंगल जो है, इस एंगल जो है 2 रेज, एंगल के लिए आपको मैक्स मिनिमम जो है वो 2 रे की जरूरत होगा। 2 रेज विथ अ कॉमन एंड पॉइंट, जैसे 2 रे है, ठीक है, 1 रे 2 रे, ठीक है, ये सपोज कर रहे हैं, एक्चुअली में ये लाइन सेगमेंट है, बट हम सपोज कर रहे हैं कि ये 2 रेज है, तो 2 रेज पे है। अब इसमें क्या बोल रहा है, कॉमन एंड पॉइंट, मतलब दोनों के, ये 2 रे के लिए कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, मतलब कि दोनों के लिए एक जो ऐसा पॉइंट होगा जो सेम होगा। जैसे मैं इस पॉइंट को लेता हूं इस तरह से, तो आप देख रहे होगे कि ये जो गैप बना ना, इसी में एंगल बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल बोलते हैं। जैसे आप यहां पे एग्जाम फिगर से देखो, अच्छे से समझो, ये एक रे हो गया, एंड हमारा क्या है, कॉमन एंड पॉइंट, क्या है, कॉमन एंड पॉइंट। इसी से मैं एक और यहां पे ले लिया इस तरह से, इसको हम ओ रिप्रेजेंट कर दिए, इसको ए बी। ठीक है, ये जो गैप बना ना, यही हमारा एंगल होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 2 रे विथ अ कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट भी मेरा हो गया, इसके लिए भी हमारा एंड पॉइंट सेम है ना, तो इसमें आप देख रहे हैं, तो यही हमारा जो बना, यही हमारा एंगल हुआ। ओ ए एंड ओ बी आर रे, ये हमारा क्या है, रेज है, यही हमारा रेज है। और ओ जो है, ओ इज अ कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, यही हमारा एंगल कैसे बनता है, उस चीज को हम लोग यही देख लिए। अब इसके बाद आप लोग को देखना है कि एंगल का जो है वो टाइप्स कितना होता है, कि 0 डिग्री एंगल बन रहा है तो कि क्या बोलेंगे, 90 डिग्री बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, ये सारा चीज। तो सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, फर्स्ट में है एक्यूट एंगल। क्या है, एक्यूट एंगल। इसमें क्या होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, मतलब 0 डिग्री से बड़ा बनेगा और 90 डिग्री से छोटा बनेगा। थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा बट 90 से छोटा होगा। जैसे
एक रे हो गया, ये हमारा 90 डिग्री पर, बट इससे थोड़ा छोटा रहेगा। क्या रहेगा? थोड़ा छोटा रहेगा। मतलब बोल सकते हैं आप 1 डिग्री से 89 डिग्री तक, 1 डिग्री से 89 डिग्री के में जो भी एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। एग्जांपल के लिए मैं यहां फिगर ड्रॉ करते ना, ये जैसे 30 डिग्री है तो ये हमारा एक्यूट एंगल का पार्ट हो गया। ठीक है। सेकंड, राइट एंगल। क्या हो गया? राइट एंगल। राइट एंगल दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 ही बनेगा। और इसका जो है फिगर इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट रहेगा। ये रे है, स्ट्रेट इस तरह से, इसका सिंबल होता है इस तरह से। 90 लिखा हुआ नहीं है बट ये सिंबल लग गया, दैट मीन्स 90 डिग्री है ऑलरेडी यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये जो आपका बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री एंगल। ठीक है। बट इसको एक्सटेंड ऐसे करोगे तो आप एक्सटेंड, जैसे अभी आगे दिखाते हैं अभी, कि इसमें जो है थर्ड जो हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री से बड़ा बनेगा और 180 से छोटा बनेगा। थीटा का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 से लेस देन होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसका फिगर इस तरह से देख लो, स्ट्रेट रहेगा तो 90, कुछ इधर एक्सटेंड करते हैं, जैसे सपोज कर लिए 120 डिग्री है तो ये हमारा बन गया क्या? ऑब्ट्यूस एंगल। फोर्थ में आ जाओ, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा? स्ट्रेट एंगल के लिए क्या होगा? वन एंड पॉइंट है, एक रह गया, सेम इसी के अपोजिट में आ जाएगा। यहां से यहां जो रोटेट होकर बना, इसको बोलते हैं हम लोग 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। और एक होता है हमारा रिफ्लैक्स एंगल। रिफ्लैक्स एंगल, रिफ्लैक्स एंगल दैट मीन्स 180 से बड़ा, थीटा का जो वैल्यू है वो 180 से बड़ा होगा और 200 सॉरी 180 से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। दैट मीन्स 181 से लेकर, क्या 181 से लेकर 359, इसमें जो भी एंगल बनेगा उसको हम लोग रिफ्लैक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लैक्स एंगल बोलते हैं। और आपसे एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि रिफ्लैक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं। क्या? रिफ्लैक्स एंगल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। रिफ्लैक्स एंगल फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। रिफ्लैक्स एंगल फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला है क्या? रिफ्लैक्स एंगल आपसे फाइंड कर देगा रिफ्लैक्स एंगल। तो उसके लिए क्या है? थीटा, किसमें से? 360 से थीटा का जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा? रिफ्लैक्स एंगल आएगा। एक और आ जाओ, इसको इरेज करते हैं। ठीक है। अभी मैं बता रहा था रिफ्लैक्स एंगल। रिफ्लैक्स एंगल क्या होगा? इसका जो ग्राफ बनेगा यहां, क्या बोला? 180 से बड़ा, थीटा का वैल्यू होगा 360 से छोटा होगा। तो इस तरह से 180, ये हमारा 180 बनता है बट हमारा 180 से बड़ा है। क्या है? 180 से बड़ा है। जैसे हम इसको इस तरह से ले लिए, ये हम सपोज कर लिए 240 डिग्री, तो ये हमारा क्या होगा? रिफ्लैक्स एंगल। और रिफ्लैक्स एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताया था, फाइंड रिफ्लैक्स एंगल। इसके लिए क्या होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी रहेगा, आप बोलेगा इसका रिफ्लैक्स एंगल क्या होगा, तो आप उसमें क्या करोगे? 360 में थीटा का जो भी वैल्यू आपके पास है गिवन, उससे आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आपका निकल जाएगा रिफ्लैक्स एंगल। अब आते हैं हम लोग रिफ्लैक्स एंगल। अब इसके ये हमारा 6, अब आते हैं 6 जो है हमारा, अब होता है एक कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल दैट मींस 360 डिग्री। क्या? ये रे है, यहां से रोटेट होके यहां 1 राउंड जैसे ही कंप्लीट करेगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं। यहां से स्टार्ट हुआ और यहां ही इसी लाइन पे आ गया, तो इसको हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं। जैसे ये वॉच आप लोग सब लोग जानते हैं, ये 12, 6, 3, 9। अब यहां देखो, ये आवर हैंड है,
ठीक है, आवर हैंड है, एक मिनट हैंड होता है। तो आवर हैंड हो या मिनट हैंड हो, यहां से एक बार जो स्टार्ट करके अगेन यहीं पे जो आ जाएगा, वन राउंड कंप्लीट किया, क्या किया, वन राउंड जब कंप्लीट करता है कौन, वन राउंड कंप्लीट करेगा मिनट हैंड, वन राउंड कंप्लीट करेगा तो वहां पे 360 डिग्री बनता है। क्या बनता है, 360 डिग्री। ठीक है, मिनट हैंड करे या फिर आवर हैंड करे, दैट वन राउंड जैसे ही कंप्लीट किया, वन राउंड जैसे ही कंप्लीट किया तो क्या होगा, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, दैट मींस 360। जैसे यहां से है, रोटेट हुआ, रोटेट हुआ, रोटेट हुआ, अगेन क्या हुआ, यहीं पे आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। मतलब वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, दैट मींस कंप्लीट किया, एक बार एक चक्कर पूरा किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। दैट मींस वो कंप्लीट एंगल, दैट मींस 360 डिग्री। क्या होता है, 360 डिग्री। एक लास्ट है जीरो एंगल, जीरो एंगल दैट मींस एक रे है, इसी रे पे ओवरलैप कर जाएगा, कौन साइड, बोथ रे आर कौन साइड। जैसे ये रे है, इसी पे एक और रे आ गया, तो यहां पे रोटेशन कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, रोटेशन कुछ नहीं हुआ। ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये 180 है, स्ट्रेट है दोनों साइड से, तो ये इधर से स्ट्रेट है 270। अब यहां से इसी पे आ गया, अगेन राउंड होके रोटेशन कंप्लीट करके तो 360 हो गया। बट ये ऑलरेडी है, इसी के ऊपर है, थोड़ा सा भी रोटेशन नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री एंगल। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। तो ये हमारा जो है, यहीं पे ये एक रे है, इसी रे पे एक और लेवल ओवरलैप कर जाएगा, कौन साइड जिसको हम बोलते हैं, बोथ रे आर कॉन्स्टेंट, तो वहां पे 0 डिग्री का एंगल यही हुआ, 0 एंगल। ठीक है, अब आते हैं, आप जानते होंगे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट मींस सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या, टू एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे एक एंगल यहां पे 30 डिग्री है, ठीक है, एक एंगल जो है, एक एंगल 60 डिग्री है। अब ये दोनों का सम हमारा कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है ना, तो इसको हम लोग, ये दोनों एंगल, तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। एक होता है सप्लीमेंट्री, क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स का सम रहेगा कितना, 180 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एक एंगल मेरे पास 90 है, ठीक है, और एक दूसरा भी हमारे 90 है, दोनों का सम 180 आ रहा है ना, तो ये हमारा जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री होगा। एक एंगल मेरे पास 30 डिग्री है, कितना, 30 डिग्री बन रहा है, और एक एंगल हमारे पास, एक और एंगल है जो हमारे पास 150 डिग्री बन रहा है, ये दोनों का सम हमारा कितना आ रहा है, 180, तो ये भी हमारा सप्लीमेंट्री हो गया। बट एक एंगल है 60 डिग्री, एक एंगल है 100 डिग्री, दोनों का सम कितना आ रहा है, 160 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा, ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि टू एंगल्स का सम जो है वो 90 आएगा, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और टू एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा, दैट मींस कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री। देखो, याद अगर नहीं है तो याद करने का बेसिक, सी पहले आता है 90 छोटा, इस बाद में आता है बड़ा 180, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, दो एंगल कम से कम होना चाहिए, दो एंगल का सम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। इसमें क्या बोल रहा है, टू एंगल्स हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। आपके पास इसमें टू एंगल्स बनेगा, उसमें क्या होगा,
एंड पॉइंट क्या होगा, कॉमन एंड पॉइंट ऑफ अ कॉमन साइड भी उसमें क्या होगा, कॉमन होगा। इसका जो है इसका फिगर कुछ इस तरह से रहेगा आपका, क्या रहेगा, एक रे है, क्या है ये एक रे है, इसको हम इधर कर देते हैं, ठीक है, और यहां से इस तरह से, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी ओ और इस पॉइंट को सी से, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से देख रहे हैं, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ सी, दो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, टू एंगल्स बोला ना, दो एंगल्स बन गया हमारे, टू एंगल हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, एंड पॉइंट भी हमारा कॉमन है, एंड पॉइंट भी कॉमन है, एंड अ कॉमन साइड, एक साइड जो है क्या होगा हमारा कॉमन होगा, ये वाला साइड इस एंगल के लिए भी है और इस एंगल के लिए भी है, तो ये हमारा एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, बी ओ सी ये वाला एंगल क्या होगा, आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल में क्या होगा, कॉमन एंड पॉइंट होगा और कॉमन एक साइड जो होगा उसका कॉमन होगा। जैसे ये जो ओसी रे है, क्या है, ओसी रे जो है इस एंगल के लिए भी है कॉमन, ये इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों में है, जो उसको हम लोग कॉमन बोलते हैं। तो एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया, और यहां पे ओसी जो है, ओसी रे आर कॉमन रे, कॉमन रे इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है, कॉमन रे या कॉमन साइड भी उसको बोल सकते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अब लीनियर पेयर क्या होता है, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे। जैसे अपोजिट रे बोला है तो एक रे हमारे पास यहां इधर है, इसके जस्ट अपोजिट बनाओगे तो इस तरह से आएगा आपका, ठीक है। ये क्या है, आप एक तुम्हारा ये एंगल है, ठीक है, एक रे इधर है एक रे इधर है, अपोजिट रे है ना, आप इसमें से हम कहीं ऐसे करते हैं, ठीक है, इसमें आप कोई जरूरी नहीं है कि अपोजिट रे रहेगा, इसमें जो है अपोजिट रे कंपलसरी नहीं, लेकिन इसमें कंपलसरी, इसका जो है एडजेसेंट इस तरह से भी हम बना सकते हैं, इसका फिगर अगर इस तरह से भी कर सकते हैं, सी ए बी, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, बी ओ सी ये वाला एंगल, ओ सी जो है कॉमन है, बट यहां पे अपोजिट रे कंपलसरी नहीं है, बट यहां पे कंपलसरी है अपोजिट रे, यहां पे अपोजिट रे कंपलसरी है। लीनियर पेयर जो है वो एडजेसेंट एंगल हो सकता है, बट एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं हो सकता, इस चीज को भी समझना है। अब देखो, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, जैसे ये वाला आर्म है ओ, ये ए बी है, ये सी है, जैसे ओ ए और ओ बी क्या है, नॉन पेयर है, नॉन कॉमन है ना, इसके लिए थोड़ी है, जो ये एंगल ओ बी ओ सी, ठीक है, ये वाला जो है एक हमारा क्या होगा चाहिए, नॉन कॉमन होना चाहिए, और टू अपोजिट रे ओ ए सॉरी ओ बी और ओ ए हमारा अपोजिट रे है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसमें बस अपोजिट होना चाहिए। लीनियर पेयर जो है एडजेसेंट हो सकता है, बट एडजेसेंट जो है आपका लीनियर पेयर नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, इसका ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, इसके बाद इसका मैं एक और पार्ट लाऊंगा, इसमें आपका ये दोनों पार्ट देखने के बाद आप एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा का सारा प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बट आपको जो भी मैंने बताया उसको अच्छे से समझना होगा, क्या करना होगा, अच्छे से समझना होगा, अच्छे से समझ गया उसके बाद आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।